ताकते मैं ये समझता हूँ कि जो भाजपा जो सरकार है, आरएसएस जो इसका प्रमुख जो चेहरा है, वो कभी नहीं चाहते अगर इस देश का जो बाबा साहब ने जो सिस्टम खड़ा किया, उन लोगों ने उस टाइम में 208 लोगों ने जो इस देश का संविधान के अंदर 6 महीने तक जो डिबेट चली, एक एक बिंदु के ऊपर डिबेट चली, संविधान के हर आर्टिकल के ऊपर डिबेट हुई, तो ये इतना ज़बरदस्त संविधान वर्ल्ड के अंदर कहीं नहीं है। लेकिन उसके अंदर हर मानव को, हर वर्ग को बराबर का अधिकार है, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार। वो चाहते हैं कि जो संविधान से पहले जो भारत का जो सामाजिक ढांचा था, वही ढांचा पुनः दोबारा बना करके इस देश के अंदर जो जाति धर्म के नाम से जो सदियों से जिन लोगों को छड़ा के मारा गया, जिन लोगों के अधिकार पूरी तरह छीन लिए गए, पशुओं से बदतर जिनकी जिंदगी बना दी, भविष्य में जो नए भारत का जो लोग आह्वान करना चाहते हैं, ये पुराने भारत में उठाकर किसी देश के अंदर फिर गंदगी पैदा करना चाहते हैं, वही लोग नहीं चाहते कि भारत का जो संविधान है ये लंबे समय तक चले। ओबीसी, बहुजन निवासी और मूल निवासी भाइयों को दो बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। 17 फरवरी को रोहतक के अंदर गर्जदा के नाम से एक बहुत ही ज़बरदस्त विचारों को उथल पुथल कर देने वाली और इस देश के 42% कमज़ोर पिछड़ी जाति के लोगों को, मूल बैकवर्ड के लोगों को एक संगठनात्मक, एक ताकत के रूप में एक प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा है इस समय 2024 में, जब देश की दो ताकतें लड़ने जा रही हैं, एक संविधान के हक की और एक संविधान के विरोध की। तो ऐसे हालात में अगर इस देश का कमज़ोर पिछड़ा वर्ग ना बोले तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय भविष्य में हो सकता है। तो आज की जो पीसी है उसमें खास करके मैं दो बातें, एक तो ये अभी जो जातीय जनगणना से आपने कहा कि भी जातियाँ ज़्यादातर इनका जो अनुछाड़ आएगा, जातिगत समाज के अंदर नुकसान रहेगा। ये जाति जनगणना केवल जाति ही की काउंटिंग नहीं है, बल्कि इस देश के अंदर उन जातियों के साथ किन किन क्षेत्रों में कितना उनको हक मिला, कितना उनके पास पक्षपात हुआ, इस देश के अंदर उन जाति के किन लोगों के पास कितने रहने के लिए मकान हैं, उनके खाने कमाने के क्या क्या संसाधन हैं, देश के टोटल संसाधनों पर किन जातियों का कब्जा है। एक ऐसे 27 बिंदु को लेकर के जो बिहार की सरकार ने जो ज़मीन से निकाल के लेके आई है, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा सामाजिक आईना है। इस सामाजिक आईने का जब हम एक इसका वो क्या बोलते हैं उसको, एक्सरा मैं कह सकता हूँ, सामाजिक एक्सरा ही है। जब ये एक्सरा, सामाजिक एक्सरा सामने आ जाएगा तो इस देश के अंदर जो शासक वर्ग जो जातियां हैं, उन जातियों ने 75 वर्ष में कितना हक यहाँ खाया वो खुल के सामने आ जाएगा। और समाज के अंदर जिन लोगों को पीछे फेंक दिया गया, उन लोगों तक असली स्थिति क्लियर हो जाएगी। उन लोगों के लिए स्पेशल योजनाएं बनेंगी जो बहुत पीछे रह गए, उन लोगों की स्थिति को वो तभी आगे आएगी जब अंचल है। और मैं इस गर्जना रैली का प्रदेश प्रभारी हूँ। रैली इसका नाम इसलिए रखा है कि इसमें जो मूल पिछड़ा वर्ग है वो 17 फरवरी को रोहतक में दहाड़ेगा और जिनको आज तक हक अधिकार नहीं मिले हैं वो अपनी बात रखेंगे। लंबे समय तक, जो आज तक हजारों सालों तक हम पहले जो है ना गुलाम रहे, अब 76 साल की आज़ादी के बाद भी जब हम आज़ाद हैं उसके बाद भी हमारे हक अधिकार नहीं दिए जा रहे। इसलिए हम जो है ना, जो अभी पीछे जो महिला आरक्षण बिल लागू हुआ उसमें ओबीसी की महिलाओं को हिस्सेदारी नहीं दी गई। ऊपर से हमारे ऊपर क्रीमी लेयर जो है ना एक विशेष समाज द्वारा जो थोप रखा है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं उनका जो राइट नहीं बनता था, क्योंकि कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, कानून बनाना संविधान सभा का और उनका काम है। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं वो उनके ऊपर हम जो है ना गरजेंगे 17 फरवरी को। पटने वाली बात नहीं होगी, वो तो वर्ग में सीमित हो जाएंगे ना। जातिगत जनगणना का मतलब जातियों को बांटना नहीं है, जातियों का समूह को इकट्ठा करना है। वास्तव में इनको इकट्ठा करना है, क्योंकि जो संविधान के अनुसार जो कैटेगरी बना रखी हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में, वो जनरल सामान्य वर्ग, उसके बाद ओबीसी, उसके बाद एससी और एसटी, 4 वर्गों में बांट रखा है। तो ये तो सारे के सारे ओबीसी में चले जाएंगे, ये तो जातियाँ सिमट जाएंगी। लेयर अगर लागू है तो ओबीसी में है, जो योग्य आदमी उनको तो कोटा वैसे ही नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इसमें एक समस्या जरूर है कि इसमें भाई जी बताना भूल गए हैं कि जो इसमें जी रोहिणी, मैडम जी रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट है वो आई पड़ी है, उसमें ओबीसी की 5000 जातियां हैं। आयोग ने जो पूरे देश के अंदर 17 में जो आयोग बने हैं 19 में उसका रिपोर्ट सौंपी गई है। उस आयोग ने क्लियर किया है कि टोटल 5000 जातियों में से केवल 10 जातियाँ ऐसी हैं जो आज तक का जितना ओबीसी कोटा मिला, चाहे वो नौकरियों मिला, चाहे वो दाखिलों मिला, चाहे वो कोर्सेज में मिला, मात्र 10 जातियों को
पूरे कोटे का 50% कोटा के लिए 10 जातियाँ ले गई और 994 यानी कि 1000 करीब जातियाँ ऐसी हैं कि जिनका एक बच्चा भी 4th क्लास कर्मचारी आज तक नहीं लग पाया। ये जो सामाजिक जो अन्याय है, यानी कि ओबीसी के अंदर भी जो किसानी जो पिछड़े हमारे भाई हैं, उन्होंने साझा होने के नाते जो कमज़ोर पिछड़े, जिनके आज हम 42% लोगों की जो बात कह रहे हैं, उनके साथ बहुत बड़ा सामाजिक मजाक हुआ है। हम चाहते हैं जीरो न्याय आयोग की रिपोर्ट लागू होकर के और इसको बल्कि 2 या 3 श्रेणी में भाजपा कर्पूरी ठाकुर जी का जो मेथड है उसको लागू। अभी जो बिहार के अंदर जो सरकार है उसने, आपको पता होगा, ईबीसी और ओबीसी, उन्होंने वहाँ 2 के ऊपर अलग अलग जातियों की काउंटिंग हुई है, 36% वो जो आपको पता होगा। मैं ये कहना चाहता कि जो जीरो न्याय की रिपोर्ट है वो इस देश के लिए एक्स्ट्रा सिद्ध करेगी और ओबीसी के भीतर जो किसानी हमारे भाई हमारे, उनसे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन अधिकार का मामला है, इसलिए मैं समझता हूँ अगर इनके साथ सामाजिक न्याय होना चाहिए। मानते हैं हम, सार्वजनिक क्यों नहीं हो पा रही? ये बात तो सरकार जाने, सरकार जान के नहीं करना चाहती, वो इसलिए करना चाहती कि जो दबंग जातियां हैं इससे बड़ा नुकसान 127 में संशोधन करेगा। नरेंद्र मोदी जी की जाति को बिना आयोग बिठाए, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, बिना आयोग बिठाए नरेंद्र मोदी जी की मोड़ जाति को ओबीसी के में डाल दिया। उसमें से मात्र एक आदमी, जब ओबीसी को 92 में कोटा मिल रहा था तो कोटा विरोधी जो इसके विरोध में जो रथ चला हुआ था उसका ये सारथी बन के बैठा था। नरेंद्र मोदी उस रथ का सारथी था जो कमंडल की बात लेके चला था और मंडल के विरोध में कमंडल निकला था, कमंडल का जो रथ था उसका ये सारथी था। यानी कि पिछड़े वर्ग के ओबीसी का जो कोटा लागू होना था उसके विरोध में ये सारथी था। लेकिन जब ये देखा कि ओबीसी की सभी जातियां जागने लगी, जादगी है, तो आज ये नकली ओबीसी बना करके, जिस जाति का कोई आयोग ही नहीं बैठा, अगर आयोग बैठा तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर मैं जरूरत है मेरे ऊपर केस बनना चाहिए और नहीं तो नरेंद्र मोदी जी की जाति को आयोग रहित करके उसको बाहर फेंकना चाहिए। नरेंद्र जी के ऊपर झूठा ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर केस भी बनना चाहिए। मैं आपके मध्य कहना चाहता हूँ कि ये जो 27वां संशोधन है ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। देश की उन तमाम जातियों को जिनका हक प्रकाश ने अपने दोहरे बिठा के खाया, वो दोष अपनी बजाय लेने की बजाय उन जाति उठाकर ओबीसी में डालेंगी और जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो जातियां हैं उनके बच्चों को आने वाला भविष्य अंधकार में मिटा दें। हम इसका विरोध करते हैं। आपने बात इसमें मैंने कहा कि जो सामूहिक रूप से जो आयोग ने जो श्रेणी विभाजन नहीं किया, कर्पूरी जी का मेथड अगर लागू नहीं करेंगे तो कमजोर पिछड़ी जातियां, जन्म जातियां जो अपना काम धंधा करती है वो जातियां सदा इनका शोषण रहेगा। क्योंकि ये क्लियर है कि जो जहां मजबूत होता है वो हमेशा कमजोर के ऊपर अपना दबाव बना के रखता है, उसको अपने चुंगल फंसा के रखता है। दूसरा प्रश्न आप तो मैं एक और करना चाहता था, जो एक और जो क्वेश्चन रह गया कि कांग्रेस के दिमाग में एक अलग सी चीज़ आ गई है। क्या आ गई है कि 5 राज्यों का चुनाव है और उस राज्यों में ऐसा लगता है, जो वो निकल के आ रहा है कि भी कांग्रेस बहुत जल्दी 5 स्टेटों में बैठने जा रही है। उसे एक हवा उठेगा, तूफान उठेगा और उस तूफान के अंदर